झुकने से इनकार कर दिया। खुदा की कसम, आपके इस भाई ने कहा था ईरान झुकेगा नहीं। बातचीत भी अमेरिका ने जिद करके करवाई, पाकिस्तान को बीच में ज़बरदस्ती डाला कि भैया हमारी बातचीत करवाओ, सीज फायर करवाओ। ईरान गया भी, ईरान की डेलीगेशन गई, 22-28 घंटे लगभग बात हुई, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला क्योंकि ईरान राज़ी नहीं था। ईरान ने अपनी शर्त रखी थी कि आप हमारी शर्त मानिए, और वहाँ दो बातों पर बात अटक गई। वो तमाम बातें मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, पूरी रात अपडेट दिया है तो जाकर देख लीजिएगा। अब मामला कुछ यूं हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से पागल हो गया है। भाई साहब बिल्कुल जलील हो गए हैं ये। अब सोचिए कि वाइस प्रेसिडेंट कितना किलस गया होगा। भाई इधर बातचीत जब अटकी, भाई यकीन नहीं करेंगे आप, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बिना नहाए धोए, बिना वापस अपने होटल में गए, सीधा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से रवाना, सीधा घर जा रहे हैं भाई हम, अमेरिका निकल लिए वो। उसके 1.5-2 घंटे के बाद जो ईरान की पूरी डेलीगेशन है वो फिर तेहरान वापस रवाना हुई। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि अभी भी उम्मीद है कि बातचीत की जाएगी। अब बातचीत तो हो ही नहीं सकती, मतलब आमने सामने तो हो ही नहीं सकती। अमेरिका ने खुद कहा कि लिखित में बात हो रही थी, फिर बाद में ईरान ने भी कंफर्म किया कि बात बिगड़ गई थी तो हम लिखित में बात कर रहे थे। तो देखिए जो आमने सामने बात हो सकती थी, जो उम्मीद थी, वो तो नहीं है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक आर्टिकल शेयर किया है, एक अपडेट शेयर किया है justthenews.com का, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया था, तो वो इस अखबार ने छापा था, तो जिसमें भाई नेवल ब्लॉकेज की बात की है कि भाई अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान ने अपना कब्जा कर रखा है, उसी समुंदर में, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आगे और पीछे जहां अमेरिका की फौज पहुंच जाएगी, नेवी, वहां से वो अपना नेवल ब्लॉकेज लगा देंगे। आप समझ रहे हैं? यानी जिस इलाके में, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के इलाके में आ रहा है, ओमान के इलाके में आ रहा है, तो अगर उससे आगे और पीछे चले जाएंगे तो वहां पर अमेरिका दुनिया को डरा कर अपनी फौज तैनात कर सकता है। कहा जा रहा है कि ये अमेरिका का प्लान है कि हम ब्लॉकेज करेंगे और जो खास करके ईरान से तेल ले रहे हैं उनको ब्लॉक कर देंगे। यहाँ तक कि जो भारत का तेल का सोर्स है, जो भारत और रशिया भर भर कर ईरान से तेल ले रहे हैं, अमेरिका, भारत और चाइना पर प्रेशर बनाएगा कि ईरान से तेल ना लो, और अगर उसके बावजूद हमने उनसे लिया तो फिर अमेरिका की नौसेना हमें रोकेगी। आज जो अमेरिका के साथ हिंदू खड़े हुए थे, नाच रहे थे, गा रहे थे कि बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ईरान पर हमला कर दिया इसने, मेरे दोस्तों अब वो खून के आंसू रोएंगे। क्योंकि अगर अमेरिका अपने मकसद में कामयाब होगा, नेवल ब्लॉकेज लगा दिया, तो सीधा सीधा भारत और चीन को खतरा है। इस पूरी रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, यहाँ तो पूरी दाढ़ी ही तिनके से बनी है। भाई 3 चीज़ों पर अमेरिका की और ईरान की बात अटकी है, और ईरान की तमाम बात जायज़ है और अमेरिका की तमाम बात नाजायज़। बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ। पहली बात यह है कि ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम कंट्रोल करेंगे। अमेरिका कह रहा नहीं, तुम्हें कंट्रोल करना करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ हम भी करेंगे। ईरान कह रहा है ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है, तुम कहाँ और हम कहाँ, दूर दूर हैं। ओमान का हक है, तुम्हारा कोई हक नहीं है। दूसरा, ईरान से मांग करा अमेरिका ने कि ठीक है भैया, यूरेनियम एनरिचमेंट आप क्लियर कर दो, लिखित में गवाही दे दो, सबूत दे दो और एग्रीमेंट कर लो कि आप यूरेनियम एनरिच नहीं करोगे और कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे आप परमाणु बना सको, छोटा हथियार या बड़ा हथियार। ईरान ने मना कर दिया, चलो चल। फिर तीसरी बात अटकी, ईरान ने कहा कि हमारे जो $27 बिलियन, हमारे खुद के हैं वो $27 बिलियन जो तुमने अलग अलग देशों में फंसाए हैं हमारे, उसे रिलीज़ करो। तो इस पर भी जो अमेरिका है खेल गया, आनाकानी करने लगा। तो ईरान पूरी तरह से बिरक गया कि भाई फिर बातचीत का क्या फ़ायदा, अगर आप हमारी बात नहीं मान रहे हो तो डील तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, अमेरिका ने सोचा कि इतना हमने ऐलान किया है, दबाव बनाया है कि हम जीत गए हैं, तो ऐसे में आमने सामने बात करेंगे तो ईरान मान जाएगा, ईरान दब जाएगा, क्योंकि हमने इतने लोगों को मार दिया है, 20 साल इनको पीछे कर दिया है। ईरान माना ही नहीं। ईरान ने कहा ना, जो हमने अपने वतन से वादा किया है, अपने लोगों से, वही होगा। हम आपकी शर्त कोई नहीं मानने वाले, बेतुकी शर्तें हैं, ऐसी आपकी कोई शर्त नहीं है जिसे आसानी से माना जा सके।
और आप हमारी शर्त मान नहीं रहे, बातचीत यहाँ ख़राब हो गई। दोस्तों, मैंने सुबह ही आपको बता दिया था कि अमेरिका, ईरान ने कहा था कि अमेरिका कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहा है, जिसकी वजह से डील नहीं हो पाएगी। ठीक, फिर उसके बाद मेरे पास ये अपडेट आया, वो भी मैं अपने इंस्टाग्राम पर बता चुका था सुबह ही, कि ईरान ने कहा है, पहला बयान जो दिया गलीबाफ ने, कि अमेरिका जानबूझकर ऐसी डिमांड कर रहा था कि हम पूरी ना करें, और अमेरिका तलाश कर रहा था कि ये डील पर बात ना हो और डील ख़राब हो जाए। जी हाँ, वो बात ही ऐसी कर रहा था कि डील ख़राब हो जाए। ऐसा लगता है, ये मेरा बयान है यहाँ से, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को सिर्फ टाइम चाहिए था। ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि अमेरिका को सिर्फ टाइम चाहिए था। शायद वो टाइम अमेरिका ने ले लिया, प्लानिंग उसकी पूरी हो गई, इजराइल को अच्छा खासा समय मिल गया प्लानिंग करने का और प्रिपेयर होने का। इसी वजह से शायद ये डील भी अब पूरी तरह से बेकार हो गई। अब देखिए, ईरान के ऑफिशियल ने खुद कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रिजीम है वो सीरियस बातचीत के लिए राज़ी नहीं है। तो यानी एक बार फिर से साबित हुआ कि अमेरिका ने ईरान को धोखा दिया बातचीत के बहाने, और पीछे से तैयारी की है और उसने प्लानिंग की है, क्योंकि उसको समय नहीं मिल रहा था। बार बार जंग के दौरान कभी इधर हमला कभी उधर हमला, प्लानिंग करने का मौका ही नहीं था अमेरिका के पास। अब अच्छा खासा प्लानिंग करने का टाइम मिल गया है। यही तो बात है, इसीलिए मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि ईरान को बातचीत करनी ही नहीं चाहिए। उधर पाकिस्तान क्या ही कहता, सारी मेहनत बेकार हो गई अगले की। पाकिस्तान ने कहा कि हम दोनों पार्टी से डिमांड करते हैं कि अभी भी बातचीत जारी रखिए। पाकिस्तान आप दोनों के लिए 24/7 अवेलेबल है। हमारी कोशिश आखिर तक यही होगी कि बातचीत के ज़रिए मामलात हल हो जाएं। अब यहाँ भारत के अंदर बहुत सारे अंधभक्त हिंदू समाज के जो लोग हैं वो खुश हो रहे हैं, अरे भाई पाकिस्तान में, अरे कुछ नहीं है पाकिस्तान, भाड़ में जाए। लेकिन जो तुम खुश हो रहे हो कि अरे अच्छा हुआ पाकिस्तान फेल हो गया, डील नहीं करवा पाया, ये नहीं करवा पाया, चलो तुमने पाकिस्तान को दलाल कह दिया। दलाल तो तुम्हारा बाप भी है अगर उस नज़र से देखोगे, क्योंकि तुमने तो ऐड बनवाई थी पूरी कि फाफा ने जंग रुकवा दी, और यहाँ तुम कह रहे हो जो जंग रुकवाया वो दलाल है। ठीक है, पाकिस्तान दलाल है, अच्छे काम के लिए दलाल बन रहा था, बुरे काम के लिए दलाल नहीं बन रहा था। राफेल खरीद कर दलाली नहीं खा रहा था। ठीक है, 5 रुपये की चीज़ 25 रुपये में नहीं खरीद रहा था। बहरहाल, अब इससे नुकसान क्या है, जो भारतीय खुश हो रहे हैं ना, डील फेल हो गई, पाकिस्तान कुछ नहीं करवा पाया। अब ये डील जो फेल हुई है, जो एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसका असर सीधा भारत और चाइना पर पड़ेगा, और जंग से पूरी दुनिया में, ये तो हमारी भारत की नीति, विदेश नीति यही है कि जंग से कोई सॉल्यूशन नहीं है। जंग से दोनों को नुकसान होता है और दोनों सिविलियंस को नुकसान होता है। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। मेरे दोस्तों, अब आपके सामने गलीबाफ जो ईरानियन डेलीगेशन के लीडर बन के गए थे, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर, उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका ने हमें 2 बार धोखा दिया और तीसरी बार भी हमारा भरोसा नहीं जीत पाए। जानबूझकर वो ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, जिसकी वजह से बातचीत फेल हुई। इसी तरह से उन्होंने ट्वीट पर ट्वीट किए कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, उसकी नीयत पर भरोसा नहीं है। हज़ात, अब इशारा जंग की तरफ है, बिगड़ रही हैं चीज़ें और अमेरिका को भरपूर टाइम मिल गया है। बस अब दुआ कीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतज़ार कीजिए अगले अपडेट का। जय हिंद।